हेलो एवरीवन। हमने पिछला टॉपिक द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर उसके जो इम्पैक्ट इंडिया पर देखे थे हमने। आज जो हमारा टॉपिक है वो 1.1 द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। बुक में पेज नंबर आपको 55 पे दिखाई देगा, है ना। यहाँ पे जो द आइडिया ऑफ सत्याग्रह ये लेकर आए थे गांधी जी। एज वी नो दैट गांधी जी रिटर्न इन इंडिया in 1915 after he returning from the South Africa. Till that उनकी जो एक आइडेंटिटी बन चुकी थी, उन्होंने साउथ अफ्रीका में अपेर्थाइड मूवमेंट चलाया था, है ना, जो रेशियल सिस्टम के अगेंस्ट था। यहाँ पे जो रेशियल सिस्टम था वो जैसे हमको मालूम है कि वहाँ पे रंग भेद नीति चलती थी, गोरे कालों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता था। गांधी जी खुद भी उससे अफेक्ट हुए थे। दैट्स व्हाई उन्होंने कहा और उन्होंने उसको अप्लाई भी किया कि आई वॉन्ट टू इरेडिकेट दैट अपेर्थाइड सिस्टम फ्रॉम द साउथ अफ्रीका, और उन्होंने वो करके भी दिखाया। व्हेन ही रिटर्न इन 1915 इन इंडिया, दैट टाइम उनको जो उन्होंने कंडीशन यहाँ की इंडिया की देखी हुई थी वो भी उनको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं लग रही थी। वो चाहते थे कि जो एक्सप्लॉयटेशन मेरे इंडियंस के साथ हो रहा है कहीं ना कहीं मुझे उसको हटाने की कोशिश करनी चाहिए। दैट्स व्हाई he wanted to establish or to started the new movement here. उन्होंने गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह को ही बहुत ज़्यादा पावरफुली वहाँ पे इन्फोर्स किया था। दैट्स व्हाई रिजल्ट ये हुआ था कि उन लोगों को रंगभेद नीति से मुक्ति मिली। तो आइडिया ऑफ सत्याग्रह वो इंडिया में भी लेकर आए। बट क्या था आइडिया ऑफ सत्याग्रह? सत्याग्रह दो शब्दों से मिलकर बना है, सत्य धन आग्रह। सत्याग्रह यानी सत्य के साथ चलने वाला, टू इन्फोर्स द ट्रुथ, है ना। और जो इस सत्याग्रह को अपना रहे थे, जो इस आइडियोलॉजी को अपना रहे थे, उनको नाम दिया गया सत्याग्रही। गांधी जी का मानना था कि सत्याग्रह इम्फेसिस द पावर ऑफ द ट्रुथ एंड द नीड टू सर्च फॉर द ट्रुथ, है ना। उनका मानना था कि जो सत्याग्रह है इसमें ट्रुथ थी ना, सत्य का पावर है, और सत्य के पावर यदि आपके पास है तो आप लोगों की अंतरात्मा को जागृत कर किसी भी आंदोलन को सक्सेसफुल बना सकते हो, किसी भी चेंजेस को ला सकते हो, है ना। अब यहाँ पे देखेंगे कि सत्याग्रह क्या कहता था। सत्याग्रह के हिसाब से इट सजेस्टेड दैट इफ द कॉज वाज ट्रू, इफ द स्ट्रगल वाज अगेंस्ट इनजस्टिस, देन फिजिकल फोर्स वाज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑपरेसर्स, है ना। वो मानते थे कि यदि आपके विचारों में सत्यता है ना, तो आपको किसी की फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं है। आपको किसी का दमन करना है तो नो नीड टू अप्लाई द फिजिकल फोर्स, है ना। यही सत्य था, यही सत्याग्रह था, और यही सत्य और नॉन वायलेंस, दैट मीन्स सत्य और अहिंसा को अपनाकर उन्होंने जो आंदोलन चलाया उसको उन्होंने, गांधी जी ने धर्म कहा। सत्य और नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा को लेकर जो वो चले उसको नाम दिया उन्होंने धर्म, है ना। सेकेंडली उन्होंने जो ये सत्याग्रह मूवमेंट लेकर आए डेफिनेटली सक्सेसफुल हुआ, लेकिन उन्होंने अपना मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट किया? तो जब गांधी जी इंडिया में आए तो उन्होंने बहुत जगह जगह का भ्रमण किया, और फिर वो इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि सबसे ज्यादा यहाँ पे ऑप्रेस कंडीशन यदि किसी की है या ऑप्रेस कैटेगरी में जो आता है तो वो है यहाँ के पीजेंट्स, यहाँ के लेबरर्स। दैट्स व्हाई उन्होंने 1916 में सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया, जो था चंपारण से शुरू हुआ। चंपारण इट इज सिचुएटेड इन द बिहार डिस्ट्रिक्ट, है ना, जो बिहार स्टेट में एक डिस्ट्रिक्ट है चंपारण, वहां पे सिचुएटेड है। यहाँ पे जो मूवमेंट हुआ, पीजेंट्स स्ट्रगल अगेंस्ट ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। यहाँ पे मैंने वर्ड कहा है प्लांटेशन सिस्टम। मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूं कि व्हाट वाज द प्लांटेशन सिस्टम दैट टाइम। तो वहां पे हमारे यहाँ पे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था तो हमको मालूम था कि यहाँ पे सबसे पहले इंडस्ट्रीज जो आई वो कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आई। कॉटन के लिए, कॉटन तो हमारे एग्रीकल्चर फील्ड में प्रोड्यूस हो रहा था, जिसको ये लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट। लेकिन वहां की फैक्ट्रियों में जो बन रहा था कपड़ा, उस कपड़े को डाई करने के लिए उनको पर्टिकुलर आइटम की जरूरत थी, जिसको उन्होंने नाम दिया था इंडिगो। अब ये जो इंडिगो है इसको हम हिंदी में कहते हैं नील, है ना। तो इंडिगो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि ये क्योंकि नेचुरल डाई था जिससे उसको उनकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही थी। लेकिन क्या हुआ, सडन
चेंजेस हुए, हमारे यहाँ पे मैकेनाइजेशन हो गया, मशीनरीज आ गई, मशीनरीज आई तो हमारे यहाँ पे जो हैंडीक्राफ्ट था वो धीरे धीरे स्पॉइल हो गया, मशीन्स ने उसकी जगह ले ली। अब यहाँ पे जो कॉटन था, कॉटन की जगह इन्होंने एक नया फाइबर इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था सिंथेटिक फाइबर। अब जैसे ये आर्टिफिशियल फाइबर था तो इसको रंगने के लिए भी आर्टिफिशियल कलर्स का यूज किया, तो अचानक से इंडिगो की डिमांड बहुत ज्यादा कम हो गई। दूसरा इसका ये डिसएडवांटेज था कि जिस खेत पर इंडिगो का प्लांटेशन कर दिया जाता था, इट बिकम्स द बैरन लैंड, वेस्टलैंड। अब अगेन उस जमीन पर फिर से किसी दूसरे क्रॉप की वहां पे फसल नहीं उगा सकते थे आप, ना दूसरा फूड ग्रेन उगा सकते थे, ना दूसरा आइटम वहां पे प्रोड्यूस कर सकते थे। तो क्या होगा, 2 से 3 साल तक आप कंटिन्यूशन में वहां पे प्रोड्यूस करते थे इंडिगो का, तो आपकी जमीन खराब हो जाती थी। सो दैट्स व्हाई वहां पे सडनली क्या हुआ कि इंडिगो की डिमांड कम हो गई। अब जो इंडिगो प्लांटर थे उनको नुकसान होने लगा, तो उन्होंने कहा भैया हम लोगों अब हमने 3 साल 4 साल तक ये यहाँ पे प्रोड्यूस किया, अब हमारी जमीन भी वेस्ट हो गई, तो हमको कंपनसेशन मिलना चाहिए, या हम लोगों को क्या करना चाहिए कि आपने जो हमारा एक्सप्लॉइटेशन किया है तो उसका कोई कंपनसेशन दो या कुछ अलग से हमको प्रॉफिटेबल जॉब दो। तो यहाँ पे चंपारण में गांधी जी ने जो पीजेंट्स थे उनका सपोर्ट किया, और डेफिनेटली 1916 में चंपारण जो यहाँ पे एजिटेशन था वो सक्सेसफुली फुलफिल हुआ है ना। अब हम यहाँ पे आते हैं, जो सेकेंड सत्याग्रही मूवमेंट हुआ वो हुआ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में, है ना। खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ द गुजरात। जो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट था वो कहाँ पे था, गुजरात में, है ना। गुजरात को हम मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, गुजरात के जो अहमदाबाद है उसको हम मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं। गुजरात बहुत ज्यादा प्रसिद्ध क्षेत्र था उस समय। सो खेड़ा जो डिस्ट्रिक्ट था वहां पे क्या हुआ कि जैसे कि हमको मालूम है कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी बेसिकली डिपेंडिंग ऑन द एग्रीकल्चर, तो यहाँ पे जो मोस्टली पीपल बिलोंगिंग टू द एग्रीकल्चर सेक्टर, दैट्स व्हाई उस समय क्या हुआ कि ड्यूरिंग दैट पीरियड उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि वहां पे क्रॉप फेलियर हो गया, जो फसल उन्होंने उगाई थी डिजास्टर्स कंडीशन के कारण इतनी प्रोड्यूस नहीं हुई, सरप्लस प्रोडक्शन नहीं हुआ जो उनका कर्जा उतार सके या उनको सरप्लस प्रॉफिट दे सके। दूसरा, एक तो आप क्रॉप फेलियर को फेस कर रहे थे, दूसरा यहाँ पे जो प्रॉब्लम आया वो प्लेग एपिडेमिक आ गया, प्लेग जैसी महामारी फैल गई जिससे लोगों को अपना जनजीवन तो उनका अस्त व्यस्त हो ही चुका था, यहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी फेस कर रहे थे, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी अब वो फेस कर रहे थे। तो उनका जस्ट कहना था, जो पीजेंट्स थे खेड़ा के, उनका मानना था कि आप जो रेवेन्यू आप हम पे जो लगा रहे हो ब्रिटिश गवर्नमेंट से, दे डिमांडिंग ओनली जस्ट कि यू आर इम्पोजिंग ऑन अस दैट द रेवेन्यू सिस्टम, हम आपको पे करने को तैयार है, या तो आप मुझे उसमें हमें कंसेशन कर दीजिए या 2 से 3 साल तक इसको बढ़ा दीजिए। लेकिन क्या हुआ, जैसे हमको मालूम है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कभी भी हमारे फेवर में कोई काम नहीं करना चाहती थी, दैट्स व्हाई जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने शुरू में डिनाई कर दिया। यहाँ पे ऑलरेडी हम देखेंगे कि जो खेड़ा था गुजरात में, यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल एक्टिवली पार्ट ले रहे थे, है ना। यहाँ पे दूसरे नेता ऑलरेडी इन लोगों के साथ थे। अब यहाँ पे गांधी जी का भी पदार्पण हुआ और गांधी जी ने जो पीजेंट्स थे उनका सपोर्ट करना शुरू किया, और उन्होंने हम ये कहेंगे कि यदि दे वर डिमांडिंग फॉर द 80 to 75% रिडक्शन इन द रिवेन्यू सिस्टम, वो नहीं हुआ, बट एटलीस्ट उनको कुछ कंपनसेशन मिला 20 to 35% तक रिवेन्यू उनका डिडक्ट हुआ। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि यहाँ पे भी ना कोई इन्होंने हिंसा का अप्लाई किया, ना इन्होंने किसी और सोर्सेस को यूज किया, बट उसके बाद भी सत्याग्रह को अप्लाई करके ये कहीं ना कहीं आंदोलन सक्सेसफुल हुआ। अब जो तीसरा आता है वो हमारा आता है 1918 में। 1980 में हमारा जो अहमदाबाद के जो मिल वर्कर्स थे उनका आंदोलन बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ। यहाँ पे एक बात और मेंशन करना चाहूंगी कि जैसे कि मैंने बताया कि ये जो दोनों हम 1960 का चंपारण लिया या हमने खेड़ा डिस्ट्रिक्ट का पीजेंट्स मूवमेंट लिया, बोथ वेर रिलेटेड और बोथ वेर फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। बट यहाँ पे जो हम देख रहे हैं अहमदाबाद जो हमारे ही देश के जो मिल वर्कर्स थे और हमारे यहाँ के जो मिल ओनर्स थे, तो मिल वर्कर्स का एजिटेशन अगेंस्ट द जो मिल मालिक थे उनके अगेंस्ट था।
तो यहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे कि गांधी जी ने केवल ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आवाज उठाई। गांधी जी ने हर एक चीज के लिए आवाज उठाई जो लोगों के वेलफेयर में नहीं थे, या ऐसी बातें जो लोगों का एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल थी। तो यहाँ पे जो हमने पहले देखा खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में क्रॉप फेलियर प्लेग, तो सेम कंडीशन यहाँ पे जो अहमदाबाद मिल वर्कर्स थे, दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ द प्लेग एपिडेमिक। इसलिए उनका मानना था कि यदि हम आपके कर्मचारी हैं और हम ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो हमें कंपनसेशन मिलना चाहिए। एंड दे स्टार्टेड द स्ट्रॉन्ग एजिटेशन अगेंस्ट द मिल ऑनर्स, है ना। और यही गांधी जी का अहमदाबाद का मूवमेंट कहलाया। और अहमदाबाद को मैंने पहले ही आपको जैसे बताया कि मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं, है ना। अब जो आपका मैं यहाँ पे आप लोगों को नोट करवाना चाहूंगी कि जो आपका नया सिलेबस आया जिसमें मैप आइटम बताया है, तो आपको चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद को लोकेट करने के लिए उसमें दिया गया मैप वर्क में। तो ये इन शॉर्ट मैंने सत्याग्रह समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आया है। और आप पॉलिटिकल मैप लेकर उस पर ये पॉइंट आउट भी कर सकते हो, ये तीनों जो डिस्ट्रिक्ट की हमने बात की यहाँ पे। So if you have any query, you can ask the question, even you can give the comments on it. और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।